नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार सीक्रेट स्टडी में। साथियों, आज है 30 अक्टूबर और आज है स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी की पुण्यतिथि। उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित। साथियों, ये देखो, आर्य समाज के संस्थापक थे, आधुनिक भारत के महान चिंतक और समाज सुधारक व देशभक्त। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है। आर्य समाज के संस्थापक, आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक, और एक ये डेट आपको ध्यान रखनी है। आज इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब देखने वाले हैं। साथियों, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती आती है। उस दिन मैंने क्लास दी थी, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे महात्मा गांधी जी से रिलेटेड जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे मैंने उसमें कवर कराए हैं। साथियों, क्वेश्चन जितने भी है वो सब बार बार में वही रिपीट होते हैं, उनको पूछने का तरीका बदल दिया जाता है। बाकी वो क्वेश्चन आप देख लेना, क्लास एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन कोई भी उससे बाहर नहीं जाएगा। और आज अपन देखने वाले हैं स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन है, सारे देखने वाले, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो साथियों, बीच बीच में जो भी व्यक्ति इंपॉर्टेंट होते हैं उनसे रिलेटेड क्लासें भी आती रहेगी। बाकी अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेज रेगुलर चल रही है। अभी सितंबर माह का पढ़ लिया, अगस्त माह का पढ़ लिया, अक्टूबर माह का पढ़ रहे हैं, फिर नवंबर से रेगुलर उसमें क्लासें आती रहेगी। और राजस्थान जीके की बात करें तो उसमें कला, संस्कृति, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन पे काम चल रहा है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी क्लासें इतनी शानदार आएगी, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा और एकदम याद हो जाएगा आपको। तो थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए, तब तक आप और दूसरी सब्जेक्ट पढ़ लो और बाकी ये करंट अफेयर्स की क्लासें देखते रहो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब भी क्लासें आएगी ना तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, स्वामी दयानंद जी सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ। एक साथियों, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनाए गए हैं, उसमें आपके एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देखना। अभी जैसे इसमें पूछा गया स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी का जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका हुआ था गुजरात में। गुजरात में टंकारा, टंकारा जगह हुआ था, और जिला कौन सा था, मोरवी, जो वर्तमान में राजकोट, राजकोट कहलाता है। बात करें कलकत्ता, कलकत्ता का हुआ था स्वामी विवेकानंद जी, विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के चिखली गांव, रत्नागिरी में बाल गंगाधर तिलक जी का हुआ था। और पश्चिमी बंगाल की बात करें तो यहाँ पे हुगली, हुगली जिले में राधानगर गांव में राजा राम मोहन राय का हुआ था, राजा राम मोहन राय का। तो ये चारों राज्य इंपॉर्टेंट है, चारों जगह का नाम आपको ध्यान में रखना है। इनका हुआ था गुजरात में स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी का, कलकत्ता में हुआ था विवेकानंद जी का, महाराष्ट्र में हुआ था बाल गंगाधर तिलक का, पश्चिमी बंगाल में हुआ था राजा राम मोहन राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद जी सरस्वती जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका हुआ था 12 फरवरी 1824 में, और 12 मई 1872 में हुआ था राजा राम मोहन राय का, राजा राम मोहन राय का। और 12 जनवरी 1863 में हुआ था विवेकानंद जी का। तो साथियों, ये तीन जो सामाजिक सुधारक थे, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इनको आप ध्यान में रखना है। इनसे रिलेटेड जन्म कहाँ हुआ और जन्म कब हुआ, डेट भी ध्यान में रखनी है। इसके आप ऐसे ट्रिक से ध्यान रख सकते हो, जैसे अब आपको ये पता है कि 1772, 1824, 1863 ये सन है। अब इसमें से आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई राजा राम मोहन राय का कब हुआ, विवेकानंद का कब हुआ। तो पहले हुआ था राजा राम मोहन राय, तो आपको ध्यान में रखना, राम की दया, की दया विवेकानंद पर, विवेकानंद पर। तो पहले हुआ था राजा राम मोहन राय का जन्म, तो 1772 में हो जाएगा राजा राम मोहन राय, 22 मई को। फिर दया से दयानंद सरस्वती जी, उनका हुआ था 1824 में। फिर विवेकानंद से विवेकानंद, इनका हुआ था 1863 में। तो आप इस हिसाब से ध्यान में रख सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि इनके समकालीन कौन थे। तो उस हिसाब से काफ़ी, मतलब आपको ये सन याद हो जाती है ना, तो इसमें काफ़ी कुछ याद हो जाता है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद जी सरस्वती का बाल्यकाल में क्या नाम था, तो इनका नाम था मूल शंकर। और बात करें अपन नरेंद्र दत्त, तो ये था विवेकानंद जी का।
विवेकानंद जी। और विवेकानंद जी के पिता कौन थे? विश्वनाथ दत्त। तो उसमें भी दत्त आता है, विश्वनाथ दत्त, तो ये इनका दत्त हो जाएगा। और केशव की बात करें तो केशव था बाल गंगाधर तिलक जी का। और बात करें देव की तो ये है मेरा नाम है ये। नेक्स्ट, दयानंद जी सरस्वती जी की माता पिता कौन थे? तो इनके माता पिता थे यशोदाबाई और अंबाशंकर। यशोदाबाई माता थी, अंबाशंकर पिताजी थे। बात करें तारिणी और रमाकांत, ये थे राजा राम मोहन राय के माता पिता। भुवनेश्वरी और विश्वनाथ दत्त, ये थे विवेकानंद जी के। भुवनेश्वरी और विनोद बिहारी, ये थे रास बिहारी बोस के। ये पिता आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है, विश्वनाथ दत्त ये है ना, कई बार अलग से पिता भी वैसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद जी के गुरु कौन थे जिन्होंने इन्हें दयानंद नाम दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे विरजानंद। चित्तरंजन दास थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। रामकृष्ण परमहंस थे विवेकानंद जी के गुरु। तो ये गुरु आपको सबके ध्यान में नहीं रखने और सबके आते भी नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है ना, चारों ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, तो मैं चारों नाम इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि यही पूछे जाते हैं। बाकी और किसी के गुरु इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे आप बोलो कि बाल गंगाधर तिलक जी के उनके उनके नहीं थे, ये चित्तरंजन दास कई बार पूछा गया है, गोपाल कृष्ण गोखले कई बार पूछा गया है, और ये कई बार पूछा गया है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, इनको चारों को याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामाजिक व धार्मिक सुधारक को उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कहा गया है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया है? तो ये दिया है स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी ने। और इन्होंने एक ये भी कहा था, इंडिया फॉर इंडियंस, फॉर इंडियंस। भारत भारतीयों के लिए है, ये भी कहा था इन्होंने। और वेदों की ओर का नारा दिया था स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने। वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया था इन्होंने। नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1875 में, 10 अप्रैल 1875 को। डेट भी याद ध्यान रखना, महीना भी कई बार पूछ लेते हैं। अब साथियों ये चारों सन आपको याद रखनी है। 1824 में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। 1881 में इन्होंने राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना की, अजमेर में। 1883 में इनका देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी, मृत्यु। तो ये चारों डेट आपको ध्यान रखनी है, 1824, 1875, 1881, 1883। बस इनसे संबंधित ये 4 डेट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने निम्न में से किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो ये थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। डेट मैंने बताई थी, 10 अप्रैल 1875। ये आर्य समाज एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। आर्य समाज की स्थापना किसने की, कब की, कहाँ पे की, सारा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जैसे ये आ गया ना 1875 में स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की? तो कहाँ पर की थी? मुंबई में। कहाँ पर की, कब की, किसने की, ये तीनों याद रखना है। और आर्य समाज का बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ये कर दिया है लाहौर में। बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और स्थानांतरित कहाँ किया? लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन का मानना था कि भारतीयों के लिए है? इंडिया फॉर इंडियंस, ये था आर्य समाज का। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो ये स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने किया था 1876 में। इन्होंने स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया था, स्वदेश। इन्होंने किया था स्वदेश का, स्वराज का
स्वभाषा, हिंदी को स्वभाषा बताया, और स्वधर्म, चारों ध्यान रखना। और स्वामी जी के स्वराज के नारे को किसने अपनाया था बाद में जाके, तो ये अपनाया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, किसने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है, तो ये कहा है वैलेंटाइन शिरोल ने। नेक्स्ट है, आर्य समाज के बारे में असत्य कथन बताना है, तो इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना है, सही है। आर्य समाज को सैनिक हिंदुत्व की उपाधि दी गई है, ये भी सही है। नमस्ते शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था। छुआछूत व जाति प्रथा का समर्थन नहीं किया था इन्होंने विरोध किया था, इन्होंने विरोध किया था। और महिलाओं को वेद पढ़ने और जनेऊ पहनने पर रोक का विरोध भी किया था इन्होंने। और ये लोग बहुदेववाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, पशु बलि पर विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर को एक व सर्वशक्तिमान मानते थे ये लोग, ये ध्यान रखना। तो ये छुआछूत व जाति प्रथा के विरोध करते थे। नेक्स्ट है, 1881 में राजस्थान में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई, तो ये की गई थी अजमेर में। अब जैसे इनसे रिलेटेड आपको ध्यान में रखना, इनका जन्म कहाँ हुआ था, और ये अजमेर एक इम्पोर्टेंट है, इनसे संबंधित है। और एक क्या है इनसे इम्पोर्टेंट संबंधित, एक बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी और लाहौर में स्थानांतरित हो गया था। तो ये 4 जगह है इनसे इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई, तो ये की गई 1883 में, और 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इसके अध्यक्ष थे सज्जन सिंह बनाए गए थे इसके अध्यक्ष, और इसको स्थानांतरित अजमेर में किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने गौ रक्षा आंदोलन का सूत्रपात किया था, तो ये स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने 1882 में। नेक्स्ट, इनमें से किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, तो ये की है स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने, और इसका प्रथम प्रकाशन अजमेर में किया गया। और एक है ना, इन्होंने 1863 में बाह्य आडंबरों और झूठे धर्मों का खंडन करते हुए पाखंड खंडिनी पताका लहराया था, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो नहीं, ध्यान रख लेना। निम्न में से किस संगठन के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया है, ये आर्य समाज द्वारा। नेक्स्ट, 1883 में दीपावली के अवसर पर जोधपुर के किस शासक ने महर्षि दयानंद जी सरस्वती को अपने महल में आमंत्रित किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया था महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने। अब एक जैसे आपको इनका अगर कार्यकाल याद होना तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो। जैसे तख्त सिंह का कार्यकाल क्या था, 1843 से 73, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 1883 में मृत्यु हुई थी इनकी। और सरदार सिंह का कार्यकाल था 1895 से 1911। जसवंत सिंह प्रथम का था 1638, तो ये तो हो ही नहीं सकते 78 तक। इनका कार्यकाल क्या था, इनका था 1873 से 1895, तो इनके समय इनकी मृत्यु हुई थी, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद जी सरस्वती हिंदू पुनर्जागरण के मुख्य निर्माता है, यह प्रस्तुत विचार किसका है, तो यह है भगवंत दास जी का। नेक्स्ट है, 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में सरस्वती जी की मृत्यु किस कारण से हुई थी, तो ये गणिका थी नन्ही जान, इसने जहर दे के मृत्यु की थी। जोधपुर शासक थे ना जसवंत सिंह, उनके दरबार में ये कणिका थी नाचने गाने वाली नन्ही जान ने भोजन में जहर देके इनकी मृत्यु कर दी दिवाली के दिन। ये ध्यान रखना, दिवाली के दिन इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए आर्य समाज के लोग दीपावली का त्यौहार नहीं मनाते हैं, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से समाज के लोग दीपावली का त्यौहार नहीं मनाते, तो आर्य समाज के लोग। क्यों नहीं मनाते, इस दिन मृत्यु हुई थी इनकी, स्वामी जी की। नेक्स्ट है, गांधी जी राष्ट्रपिता है पर दयानंद जी सरस्वती जी राष्ट्रपितामह है, यह कथन किसका है, तो यह है पटाभी सीतारामैया। गांधी जी का जन्म बाद में हुआ था, पहले ये है स्वामी दयानंद जी, तो ये राष्ट्रपितामह मतलब इनके भी पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती जी के किसके सहयोग से लाहौर में
दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की? तो ये की लाला हंसराज 1866 में। और इनके दयानंद सरस्वती जी के प्रमुख अनुयायी कौन थे? एक तो लाला हंसराज थे और एक स्वामी श्रद्धानंद, ये प्रमुख अनुयायी थे, ये भी ध्यान में रखना। तो साथ ही मैंने आपको बताया कि एक तो लाहौर आपको ध्यान में रखना है, इनसे संबंधित है, और एक अजमेर इनसे संबंधित है, और एक बम्बई इनसे संबंधित है, और एक गुजरात। ये 4 जगह इनसे संबंधित है, इनके अलावा इनसे संबंधित कोई इम्पोर्टेंट जगह नहीं है। तो ये आपको बस ऐसे याद रख लो, स्वामी जी से संबंधित जगह कौन सी है? बम्बई, लाहौर, अजमेर और गुजरात। तो फिर तो आप कर ही दोगे ना। जैसे आपको पूछे कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ की, तो बम्बई। स्थानांतरित कहाँ किया? लाहौर। और ये अभी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल कहाँ? तो लाहौर में। अब मान लो आपके ऑप्शन ये पूछे कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना कहाँ की, ऑप्शन में लाहौर दे दे, ठीक है, बम्बई और अजमेर नहीं देके 3 ऑप्शन और दे दे, तो आप उस तीनों को कट कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि एक तो इनसे संबंधित बम्बई है, एक अजमेर है, एक लाहौर है। अगर ऑप्शन में लाहौर ही है इन चारों में से, तो लाहौर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस हिसाब से साथियों याद किया करो, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप याद रखोगे मेरे को कि सर ने एक तरीका बताया था, शानदार था वो। एक साथियों इनका आदर्श वाक्य क्या था, ये भी आपको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन नहीं लाया मैं। इनका आदर्श वाक्य था कृणवंतो विश्वमार्यम, मतलब विश्व को आर्य बनाते चलो। तो ये इनका आदर्श वाक्य था। तो साथियों ये आज की क्लास हो गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही बनते थे इनसे संबंधित जो मैं लेके आ गया। तो और ऐसे ही किसी महापुरुष की किसी भी की भी जयंती वगैरह आएगी, जो भी आएगा ना इम्पोर्टेंट, वो अपन देखते चलेंगे। और आपको पता हो तो अभी पैरा एशियाई गेम्स हुए हैं, उनसे संबंधित भी एक क्लास लेके आएंगे। उसमें अच्छे अच्छे जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सारे उसमें लेके आ जाऊंगा मैं। तो आप तो ऐसे ही बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे कमेंट करें, और अपने फ्रेंड्स को सभी को शेयर करके अपना परिवार बनाए ज़्यादा से ज़्यादा। और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लो, ताकि जब भी वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। साथियों अपना ज़्यादा से ज़्यादा परिवार बनाओ, ताकि अपनी क्लासें और भी आ सके। मैथ की क्लासें आएगी, साइंस की आएगी, उन टीचर से बात हो चुकी है, उन्होंने बोला है कि थोड़े से स्टूडेंट और हो जाएंगे ना, फिर रेगुलर क्लासें लेंगे। फिर क्या है, क्लास मतलब पूरे सब्जेक्ट चलेंगे। जैसे राजस्थान जीके चलेगा, फिर करंट जीके चलेगा, करंट जीके तो चल रहा है, मैथ की आ जाएगी, साइंस की आ जाएगी, फिर 1-2 क्लासें और बचेगी, वो भी रेगुलर चलेगी। फिर आपको कहीं भी पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। और जो पढ़ाया जाएगा एकदम शानदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, उससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना ना के बराबर होगी। तो आप बने रहिए। साइंस के टीचर भी एकदम शानदार टीचर हैं, आप पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। मैथ के टीचर भी है, सबसे बातें चल रही है। और राजस्थान जीके पे मैंने आपको बता ही दिया, काम चल रहा है, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो रहा है। एकदम ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, आप देखोगे ना तो मतलब बहुत मज़ा आ जाएगा आपको, कि ऐसे क्वेश्चन तो पेड कोर्स में भी नहीं करवाए जाते। आपको टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ भी पेड यहाँ पे कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन लेके आ जाऊँगा, सारे उसमें कवर हो जाएंगे। ना तो अपन पेड कोर्स चलाएंगे, ना अपन पेड टेस्ट सीरीज चलाएंगे। और साथियों आपको 1 रुपये का भी खर्चा नहीं होगा, केवल अपना नेट का रिचार्ज करवाना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस एक। और आपको अदर जो भी किताबें की रिक्वायरमेंट होगी ना, वो भी आपको आने वाले टाइम में मेरे द्वारा अवेलेबल करवा दी जाएगी। जो नोट्स वगैरह है मेरे हैं, वो सारे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। और अदर आपको कोई भी किताबें भी चाहिए होगी ना, तो वो भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। बस अभी थोड़ा सा क्या है, सारा थोड़ा काम चल रहा है और अभी अकेला हूँ, इसलिए थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ इतना। बाकी साथियों आने वाले टाइम में है ना, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको बुक की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी अवेलेबल हो जाएगी बिना पैसों के। साथियों आप तो बने रहिए, अच्छे से क्लासेस लीजिए और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।